हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडोबी कैमरा रॉ फिल्टर में जो अब तक का हमारा सबसे लेटेस्ट फिल्टर है 14.5। तो इस कैमरा रॉ फिल्टर में कौन कौन से नए अपडेट आए हैं, कौन कौन से नए फीचर ऐड किए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एडोबी कैमरा रॉ में अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें कैमरा रॉ की फाइल्स चाहिए रहती है। ठीक है, और वो कैमरा रॉ की फाइल अगर हम हमारे कंप्यूटर में डाल देंगे तो आपको इस तरह से ये फाइल्स दिखने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन .nef .arw .cr2 ये अलग अलग कैमरे से निकले हुए कैमरा रॉ की फाइल्स है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये कैमरा रॉ फाइल्स आसानी से हमारे फाइल एक्सप्लोरर में शो नहीं करती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एडोबी का दूसरा जो सॉफ्टवेयर है एडोबी ब्रिज, तो हम अगर उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एडोबी ब्रिज आप देख सकते हैं। तो इस एडोबी ब्रिज से आप आपकी जो भी फाइल्स रहेंगी वो आप आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोबी ब्रिज मेरा ओपन है और इसमें आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं और फिल्टर में देख सकते हैं यहाँ पे फाइल टाइप है कैमरा रॉ फाइल, डीएनजी, जेपीजी और बाकी अदर। तो यहाँ पे आप सभी टाइप के फाइल यहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक फाइल टाइप चाहिए तो यहाँ पे समझो मुझे खाली कैमरा रॉ फाइल चाहिए, तो यहाँ पे हम कैमरा रॉ को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली कैमरा रॉ की जो भी जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे शो करने लगेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल से जो कैमरा रॉ फिल्टर में यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स को यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट किया और इन फाइल को मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन करूंगा। मैं जैसे ही ओपन करूंगा ये फाइल्स डायरेक्टली फोटोशॉप में ओपन नहीं होंगी, ये फोटोशॉप का जो फिल्टर है कैमरा फिल्टर इसमें ओपन हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग से पैनल में यहाँ पे फाइल्स ओपन हो गई और यह फाइल्स आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लुक अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे ये सभी फाइल्स हमारे लेफ्ट साइड में आ गई है, अगर आप इसका लुक चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फिल्म स्ट्रिप है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो आप यहाँ पे सभी फाइल्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। या फिर वापिस से हम यहाँ पे जो डबल लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल, तो यहाँ पे हम वर्टिकल फाइल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जो टाइटल बार है इसमें आप देख सकते हैं कैमरा रॉ का 14.5 का ये वर्जन है। ठीक है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं जो भी हमारी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट रहेगी जो भी फाइल, तो उस फाइल का जो नाम है उसका जो एक्सटेंशन है और वो फाइल कौन से कैमरे से क्लिक की गई है ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो उसी तरह से ये सभी फाइल का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फाइल का जो एक्सटेंशन है वो, तो यहाँ पे ये फाइल का एक्सटेंशन है .arw, फिर उसके बाद ये फाइल का जो एक्सटेंशन है ये है .cr2 इस फाइल का भी एक्सटेंशन cr2 है। तो जितने भी कैमरा के जितने भी डीएसएलआर कैमरे है या फिर मिररलेस कैमरे, तो हर एक कैमरे में अलग अलग कंपनी देती है वो अलग अलग हिसाब से अपने कैमरा की जो एक्सटेंशन है वो बनाती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा एक्सटेंशन कौन से कैमरे के कंपनी का है। तो यहाँ पे .raf ये फूजी रॉ इमेज है, .cr2 ये फाइल एक्सटेंशन कैनन रॉ 2 इमेज फाइल है, मतलब ये कैनन कैमरे की रॉ फाइल है। फिर उसके बाद .nrw तो ये निकॉन रॉ इमेज है, .erf एप्सन रॉ, .rw2 पैनासोनिक। तो ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग जो भी कंपनी है वो अपने हिसाब से कैमरा रॉ का जो एक्सटेंशन है वो चेंज करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये लिंक डाल दूंगा तो आप इस लिंक में जाके ये पूरे फाइल एक्सटेंशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस फाइल का जो भी जूम रेशो है यहाँ पे आपको परसेंटेज में यहाँ पे दिखाई दिया है 19.5 और यहाँ पे 100% है। तो अभी इस इमेज का जो लुक है यहाँ पे 100% है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जूम के
जूम की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100% करूंगा तो ये इमेज इस तरह से देखने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से जैसे मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप स्पेस बटन से इस इमेज को यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से फिट इन व्यू करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट Ctrl 0 है और 100% के लिए Ctrl-Alt-0। तो यहाँ पे हम वो शॉर्टकट यहाँ पे प्रेस करके देखते हैं। यहाँ पे Ctrl-0 करेंगे, ठीक है, ये फिट इन व्यू हो गई, और Ctrl-Alt-0 करेंगे तो ये 100% हो गई, Ctrl-0 ये नॉर्मल व्यू। तो इस तरह से ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये फिल्म स्ट्रिप हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डेट, अगर हम कैप्चर डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स है वो कैप्चर डेट के हिसाब से यहाँ पे 1 बाय 1 शो करने लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम है तो फाइल नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकली ये इमेजेस यहाँ पे शो करने लगेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार रेटिंग है, अगर आप किसी इमेज को स्टार रेटिंग देते हैं, समझो अभी यहाँ पे मैंने 1 स्टार दिया, किसी इमेज को मैंने यहाँ पे 2 स्टार दिया, इस इमेज को मैंने 3 स्टार दिया, इस इमेज को मैंने 4 स्टार, इसको मैंने 5 स्टार। तो अगर यहाँ पे मैं स्टार रेटिंग करूंगा तो स्टार रेटिंग से हिसाब से फाइल्स यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे पहले जो फाइल है वो 5 स्टार, फिर दूसरी 4 स्टार। तो इस तरह से ये स्टार रेटिंग यहाँ पे काम करता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेबलिंग का है, स्टार रेटिंग, कलर लेबल, शो। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, जो भी आप फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल आपकी सेलेक्ट रहेंगी तो उस फाइल का जो कलर मोड है, यहाँ पे इस कैमरा फाइल का जो कलर मोड है वो एडोबी RGB है। मतलब कैमरे में अगर आप कोई सेटिंग करते, कोई इमेज क्लिक करने से पहले, तो उसमें जो सेटिंग करते कलर की, तो मोस्टली कैमरे में एडोबी sRGB, मोस्टली बहुत से DSLR और मिररलेस कैमरे में दो या 3 टाइप के कलर प्रोफाइल रहती है, जैसे कि sRGB, फिर उसके बाद एडोबी RGB और तीसरा आता है प्रो फोटो RGB। तो उस हिसाब से ये जो आप सेट करेंगे कलर मोड, उसी तरह से ये यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे इस इमेज का जो कलर मोड था, मतलब कलर प्रोफाइल थी, वो एडोबी RGB थी। ठीक है, उसके बाद ये इमेज 16 बिट की इमेज है और इसका जो डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कैमरा था कैनन EOS 5DS-R, तो वो कैमरा 50 मेगापिक्सल का था और उसका जो PPI है वो 300 है। तो इस तरह से इस इमेज का एक शॉर्टकट में आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस इमेज को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस नाम को क्लिक करूंगा तो एक दूसरा बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इमेज की भी आप जो भी सेटिंग है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रीसेट दिया है, तो प्रीसेट के बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे कलर स्पेस दिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम एडोबी RGB इस इमेज का ओरिजिनल कलर स्पेस है, अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर स्पेस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डेप्थ दिया है, तो इस डेप्थ की मदद से हम उसका जो 8 बिट 16 बिट ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इमेज का सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज साइजिंग, रिसाइज टू फिट, अगर हमें रिसाइज करना है तो यहाँ से हम रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम शार्प करना चाहते हैं तो शार्पन कर सकते हैं। और अगर इस इमेज को हम फोटोशॉप में डायरेक्टली ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग दिए है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम फिलहाल इसको ओके करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा कैमरा रॉ का ओवरव्यू था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे राइट साइड में बहुत से आपको पैनल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन दिया है, फिर यहाँ पे एक गियर आइकॉन है, जो सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद इसको हम जूम कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं इस पैनल को। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक हिस्टोग्राम दिखाई देगा। अगर आपका कर्सर हिस्टोग्राम से बाहर गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो उस टाइम पे जो क्लिक किया गया था, वहां पे उस टाइम पे ISO 200 था
और 50 mm की लेंस उसमें यूज हुई थी। उसका जो एपर्चर था वो 2.5 था और यहाँ पे शटर स्पीड 320 सेकंड का था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक दूसरा इमेज ओपन करते हैं इस इमेज में, तो इस इमेज का पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ISO 100 28-75 और यहाँ पे 20 mm का लेंस यूज हुआ है, f2.8 एपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड 1/640 सेकंड का शटर स्पीड यहाँ पे यूज हुआ है। तो इस तरह से इसमें शॉर्टकट में आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जैसे आप इस कर्सर को इस हिस्टोग्राम में लेके जाएंगे तो कुछ बॉक्सेस आपको यहाँ पे शो करने लगेंगी। तो ये बॉक्सेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी हिस्टोग्राम के नीचे आपको उस बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं इस कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ तो नीचे आपको देखने को मिलेगा व्हाइट 0, यहाँ पे हम हाईलाइट 0 देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर का वैल्यू है, यहाँ पे शैडोज का वैल्यू है और यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू है। ठीक है, तो ये सभी हिस्टोग्राम का जो भी वैल्यू है हम जैसे कि कर्व यूज करते हैं तो कर्व में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस इमेज का जो हिस्टोग्राम है आप देख सकते हैं कि राइट साइड में इस हिस्टोग्राम की कोई भी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रही। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये अंडर एक्सपोज फोटो है। ठीक है, तो जैसे आप इसको आप मैनुअल तरीके से यहाँ पे हिस्टोग्राम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो आपको उसमें डिटेल देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर व्हाइट कलर का एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे ब्लैक कलर का पॉइंट मिलेगा, तो इसको क्लिपिंग कहते हैं। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम व्हाइट क्लिपिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वापस यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर ऑन करेंगे मतलब यहाँ पे व्हाइट क्लिपिंग ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इमेज में यहाँ पे जितना भी आपको ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब ब्लू कलर का मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शैडो या फिर ब्लैक कलर इसमें है। ठीक है, और जैसे हम इसको बंद करेंगे तो यह हमको शो नहीं करेगा। और यहाँ पे हम हाईलाइट पे क्लिपिंग करेंगे तो हाईलाइट में क्या होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे अगर इस इमेज में ज्यादा ये इमेज है समझो, यहाँ पे मैं हाईलाइट क्लिपिंग ऑन करता हूँ और जैसे मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का मार्किंग यहाँ पे आ गया। तो अगर आपके इमेज में ऐसा आपने क्लिपिंग ऑन कर दिया तो रेड कलर अगर आपको दिखने को मिलेगा तो इसका मतलब उस इमेज में हाईलाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आप क्लिपिंग ऑन भी कर सकते ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी हमने सेटिंग किया है अगर इस इमेज का सेटिंग को हमें रिसेट करना है तो सिंपल हम यहाँ पे इस इमेज को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट करेंगे तो ये इस इमेज में जितने भी हमने करेक्शन किए जो भी वैल्यू इसमें ऐड किए वो पूरी तरह से रिसेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एडिट में यहाँ पे ऑटो है और ब्लैक एंड व्हाइट है। तो यहाँ पे ये हमारा व्हाइट बैलेंस है। जैसे हम व्हाइट बैलेंस यहाँ पे ऑटो करते हैं तो इस तरह से ये व्हाइट बैलेंस ऑटो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल है। तो जैसे मैंने आपको कैमरा में आपके पास जो भी DSLR कैमरा है जो भी मिररलेस कैमरा है तो उसमें हम क्लिक करने से पहले कुछ प्रोफाइल यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे कि अभी हमें पोर्ट्रेट निकलना है तो हम पोर्ट्रेट की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोबी पोर्ट्रेट। यहाँ पे हम लैंडस्केप ले रहे तो लैंडस्केप की हम सेटिंग करते हैं। अगर हमें इमेजेस बहुत ही डार्क चाहिए कलर में तो यहाँ पे हम विविड कलर यूज करते हैं या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोफाइल है और यहाँ पे विविड है। तो इस तरह से अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ले रहे तो आप वहाँ पे कैमरे में मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सेटिंग करते हैं। तो ये सभी प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो एडोबी ने बनाई है। तो जैसे आप इस प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कैमरा मेटलॉग, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेडिंग के अलग अलग प्रीसेट आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जो भी प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस पे आपको एक स्लाइडर मिलता है। तो उस स्लाइडर की मदद से आप उसकी इंटेंसिटी आपको कितनी रखनी है कितनी कम रखनी है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम वापस से अगर प्रोफाइल में गए
यहाँ पे दूसरी एक इमेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप प्रोफाइल लेंगे उस प्रोफाइल की मदद से इस इमेज में और थोड़ा सा लुक अलग से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्टिक, तो ये प्रोफाइल भी आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोफाइल अच्छी लगेगी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अमाउंट का स्लाइडर मिलता है कि आपको अमाउंट कितना रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडल, तो इस तरह से ये मॉडर्न 7 भी अच्छा है, आप इसको भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोफाइल आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको पैनल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेसिक पैनल, ठीक है। बेसिक पैनल में आपको कलर करेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब अगर उस इमेज में कुछ शैडो ज्यादा है, हाईलाइट ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, कम है, तो वो सब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, शैडोज वाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज अगर ब्लर है तो उसको टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वाइब्रेंस, सैचुरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डिटेल है, डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर मिक्सर है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ से कर्व आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट दिए हैं, विग्नेट इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के टेक्निक यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के पैनल यहाँ पे आपको दिया है। फिर उसके बाद कैलिब्रेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक्स, यहाँ पे ज्योमेट्री। तो ये अलग अलग टैब्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस टैब को आप अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे ज्यादा देर के लिए, तो यहाँ पे आपको इस टैब से रिलेटेड कुछ सेटिंग यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंगल पैनल मोड है, रिस्पॉन्सिव पैनल मोड है, मल्टीपल पैनल मोड है। अगर आप मल्टीपल पैनल मोड करेंगे तो जितने भी यहाँ पे टैब है ये सभी यहाँ पे ओपन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हो गया, ऊपर वाला भी ओपन है, ये भी ओपन हो गया, ये भी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ज्यादा जगह यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी पैनल थे ये सभी के सभी पैनल यहाँ पे ओपन कर लिए। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव पैनल मोड लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें जिस भी पैनल पे काम करना है वही पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर हम दूसरे पैनल पे अगर हम शिफ्ट होते हैं तो पहले वाला पैनल ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सेटिंग आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल पैनल मोड है, यहाँ पे सिंगल पैनल, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये कैमरा फिल्टर बंद होगा और वापिस से चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आ जाएगा आपके रिजोल्यूशन के हिसाब से, क्या मॉनिटर के, ठीक है। इसका लुक थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे हम नॉर्मल करेंगे तो जो नॉर्मल लुक है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं और राइट पैनल में आपको यहाँ पे इस कैमरा फिल्टर को आप जूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक है तो ये हमारा सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे ओपन है, ठीक है, जैसे कि बेसिक, डिटेल, ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलिंग का एक ब्रश दिया है, मतलब जो भी हम स्किन के जो भी दाग धब्बे या फिर इमेज में अगर कोई अनवांटेड चीज है अगर हमें उसे निकालना है तो यहाँ से हम इस हीलिंग से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया है मास्किंग का, कैमरा रॉ का जो सबसे बड़ा फीचर है कैमरा रॉ में मास्किंग, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है रेड आई रिमूव, अगर किसी इमेज में रेड आई रहेंगे तो वो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट,
काम करते वक्त अगर हमें अलग अलग वेरिएशन से इमेज को सेव करना है तो यहाँ से हम स्नैपशॉट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कैमरा रॉ के प्रीसेट है जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूजर प्रीसेट है, आप अपने खुद के भी प्रीसेट यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रीसेट को किस तरह से लोड करना है, किस तरह से उसका यूज करना है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट है, आप इस प्रीसेट का यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एडोबी कैमरा का ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें आपको एक अच्छी बात ये मिलेगी जो पहले पुराने वाले कैमरा फिल्टर में नहीं मिलती थी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे प्रीसेट यूज करेंगे उस प्रीसेट को आपको, जो भी प्रीसेट आप यूज करेंगे उस प्रीसेट को आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल जाएगा। उस स्लाइडर की मदद से आप इसका इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसके सेटिंग देख सकते हैं। ये सेटिंग आपको, जैसे कि आप इस इमेज को आप राइट क्लिक करेंगे, जो पैनल यहाँ पे ओपन होता है वही सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस सेटिंग के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जूम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इससे हम इमेज को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। फिर उसके बाद यहाँ पे हैंड टूल दिया है, जैसे इमेज जूम है तो हैंड टूल की मदद से हम इस इमेज को पैन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल 0 करेंगे वापस से। यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर मिलेगा, तो आई ड्रॉपर की मदद से आप इसमें सैंपलिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रिड ऑन करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इस आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एडोबी कैमरा रॉ का जो लेटेस्ट वर्जन है 14.5, तो इसके बारे में हमने एक कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया। इसके बारे में जो डिटेल है, जो अलग अलग पैनल है, यहाँ पे हम जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक से लेके डिटेल, कलर मिक्सर, कर्व, इन सभी के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्द से जल्द लाइक करो, आपके कुछ सवाल रहेंगे तो कमेंट करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।